उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड कि नाइट्रिक एसिड के कुछ भौतिक गुणों के बारे में। इट इज ए कलरलेस लिक्विड, या जो है सो लिक्विड के फॉर्म में और वो भी रंगहीन है, कोई भी कलर अपना नहीं होता है। हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जो है सो फ्रीज किया जा सकता है कितना टेम्परेचर पर, तो 231.4 केल्विन टेम्परेचर पर इसको फ्रीज किया जा सकता है। एंड इसको उबाला जा सकता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है 355.6 केल्विन। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, नाइट्रिक एसिड जो है सो वाटर में सोल्यूबल है, क्योंकि एसिड है तो एसिड है तो वाटर में घुलेगा, H प्लस आयन देगा तब तो एसिड है, HNO3, H इसमें प्रेजेंट है, और H प्लस देगा तो HNO3 का नेचर हम लोग को पता चल जाएगा वह एसिडिक नेचर का होता है। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि पहला है एसिडिक नेचर, कि नाइट्रिक एसिड नाम में जुड़ा हुआ है, नाइट्रिक एसिड एसिड के जैसा बिहेव करता है। क्यों? तो क्योंकि वाटर में घुलाने पर H प्लस आयन का निर्माण करता है, उसी को देखेंगे कि इट गिव्स, यानी नाइट्रिक एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O प्लस, एंड नाइट्रेट आयन इन वाटर, नाइट्रेट आयन यानी NO3 माइनस, कि जब नाइट्रिक एसिड को वाटर में घुलाया जाता है तो यह दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। एक तो H3O प्लस, H3O प्लस कहाँ से निर्माण हुआ, तो HNO3 में से H प्लस निकल के और H2O के साथ अभिक्रिया कर लिया और बना लिया H3O प्लस, जबकि NO3 माइनस जो है सो ज्यों के त्यों छूट गया। इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वाटर में घुल के हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस भी बोल सकते हैं, क्योंकि H प्लस ही वाटर के साथ मिलकर बना H3O प्लस और नाइट्रेट आयन का निर्माण करता है। अब चूंकि यह एसिड है तो अगर इसको बेस के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश से साल्ट कहते हैं। तो देखेंगे इसी को हम लोग कि साल्ट का निर्माण किस तरह से होता है। ड्यू टू एसिडिक नेचर, नाइट्रिक एसिड के एसिडिक नेचर होने के कारण इट रिएक्ट्स विथ बेस, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, टू फॉर्म बनाने के लिए, क्या, तो साल्ट, लवण बनाने के लिए। देखते हैं किस तरह से अभिक्रिया होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करता है कैसे, तो HNO3 का H और NaOH का OH, और OH और H मिलता है तो बन जाता है H2, तो क्या बच गया, NaNO3, NaNO3, NaNO3 बनता है प्लस H2O वाटर। उसी तरह से जब HNO3 को KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो फिर से HNO3 का H और KOH का OH बना लेता है H2O, और K और NO3 मिलकर बना लेता है पोटासियम नाइट्रेट। उसी तरह से सभी बेस के साथ अभिक्रिया करता है कि नाइट्रिक एसिड का H NH4OH का OH मिलकर बना लिया वाटर, क्या बचा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। उसी तरह से जब नाइट्रिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर NaNO3 मिलके बना लेता है सोडियम नाइट्रेट, जबकि जो बच गया, क्या बचा, तो एक हाइड्रोजन H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और इसको अगर फर्दर गर्म करते हैं तो यह कार्बोनिक एसिड टूट जाता है और बनाता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह था आपका एसिडिक नेचर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, तो नाइट्रिक एसिड का, जो कि है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब कि टूट कर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन का निर्माण करता है और वह ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रदान करता है ताकि वह ऑक्सीडाइज हो सके, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वैसा एजेंट जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करे, है ना, और खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स, यह देता है नेसेंट ऑक्सीजन एटम, नेसेंट यानी सिंगल ऑक्सीजन एटम प्रदान करता है नाइट्रिक एसिड टूट के, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। देखते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड में लिए, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज करते हैं नाइट्रिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, और अगर उसमें पानी का मात्रा कम हो और नाइट्रिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जबकि उसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन हो नाइट्रिक एसिड का जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो और नाइट्रिक एसिड का मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी इसको संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम और सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन।
जबकि सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पर दो वर्ड लिखा गया, एक कंसनट्रेटेड, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है और बनाता है 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड को लेते हैं कंसनट्रेटेड ग्रुप में, तो बनाता है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ वाटर और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है। वहीं अगर डाइल्यूट में देखें तो जब 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड लेते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन में तो यह टूट के बनाता है 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ वाटर और प्रदान करता है 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन डाइल्यूट के रूप में और 1 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है कंसंट्रेटेड के रूप में। वही लिखा गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो रिएक्शन को देखने से साफ पता चल रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है क्योंकि यह ऑक्सीजन देने में सक्षम है ताकि किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन देके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके और रिड्यूस हो सके। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन लिबरेट करना, तो रिड्यूस होना, और ऑक्सीजन ग्रहण करना तो ऑक्सीडाइज होना। तो या तो रिड्यूस कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है और जिसको देगा वह ग्रहण करेगा इसलिए वह ऑक्सीडाइज होगा। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक एसिड जो है सो कंसंट्रेटेड के रूप में भी और डाइल्यूट के फॉर्म में भी जो है सो मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं कुछ इस तरह से। कॉपर का ही देखते हैं, डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया और कंसंट्रेटेड के साथ अभिक्रिया। एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि जब 3 मोल ऑफ कॉपर को 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में अभिक्रिया करता है तो बनाता है 3 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। यह ध्यान में रखोगे। और यह जो है सो 3 मोल और 8 मोल और 3 मोल यहाँ पर 4 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यह इसको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया गया है, इसलिए इस तरह से लिखा गया कि यहाँ 3 है, 8 है, 3 है, 4 है, 2 है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यह जो है सो कोफिशिएंट देते हैं जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। यह टर्म क्या इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए यहाँ पर बोले कि 3 मोल ऑफ कॉपर को जब अभिक्रिया करवाया गया 8 मोल ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, 3 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ वाटर का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड को अभिक्रिया करवाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि जब 1 मोल ऑफ कॉपर को 4 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो बनाता है 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, जबकि बनाता है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यह था आपका कॉपर के साथ अभिक्रिया। इसी तरह से यह अभिक्रिया करता है जिंक के साथ कि जब 4 मोल ऑफ जिंक को 10 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड भी डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो यह बनाता है 4 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस बनाता है 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डाइल्यूट फॉर्म में था। इसी को जब हम लोग जिंक को ट्रीट कराते हैं 4 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। अगर ध्यान से देखोगे तो मेन प्रोडक्ट मेरा सेम, इसमें भी जिंक नाइट्रेट है, इसमें भी जिंक नाइट्रेट है, लेकिन अंतर क्या है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में, कि डाइल्यूट के फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 फॉर्म बनाता है जबकि कंसंट्रेटेड के फॉर्म में NO2 का निर्माण होता है।